पहली खबर जेएनयू की है। कल से पीएचडी अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए खुलेगा कैंपस। आपको बता दें, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कैंपस करीब 6 महीनों के बाद सोमवार से दोबारा खुलने जा रहा है। कैंपस को चरणबद्ध तरीके से खोलने के फैसले के तहत पहले चरण में पीएचडी अंतिम वर्ष के सभी छात्रों के लिए विभाग और लाइब्रेरी व लैब के दरवाजे खुल रहे हैं। हालांकि कैंपस में प्रवेश के लिए छात्रों को 72 घंटे पुरानी RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट सिक्योरिटी स्टाफ को दिखानी होगी। कंटेनमेंट जोन के छात्रों, शिक्षकों व कर्मियों के कैंपस आने पर रोक रहेगी। मास्क पहनना अनिवार्य होगा। स्नातकोत्तर की ऑनलाइन पढ़ाई चलती रहेगी। छात्रों के लिए मानसून सेमेस्टर पूरा होने तक कक्षाओं से लेकर परीक्षा सब ऑनलाइन मोड से पहले की तरह ही चलेगी। सभी विभाग और उनकी लाइब्रेरी बंद रहेगी। एक खबर लखनऊ विश्वविद्यालय की है। लखनऊ विश्वविद्यालय में 10 सितंबर 2021 तक जमा करें प्रवेश शुल्क। आपको बता दें, लखनऊ विश्वविद्यालय ने सम सेमेस्टर 2021 के विद्यार्थियों जिनकी परीक्षाएं हो चुकी हैं उनको छोड़कर अन्य विद्यार्थियों को प्रवेश शुल्क जमा करने का एक और अवसर दिया है। रजिस्ट्रार डॉक्टर विनोद कुमार सिंह के अनुसार ऐसे विद्यार्थी 1000 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ 10 सितंबर 2021 तक शुल्क जमा करा सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण खबर लखनऊ विश्वविद्यालय की है। 10 तक भरे परीक्षा फार्म। आपको बता दें, लखनऊ विश्वविद्यालय में विभिन्न कोर्सों में प्रोन्नत किए जा चुके छात्रों को ऑनलाइन परीक्षा फार्म भरने का एक और अवसर दिया गया है। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर AM सक्सेना ने बताया कि ऐसे विद्यार्थी 1000 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ 10 सितंबर 2021 तक ऑनलाइन परीक्षा फार्म विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर भर सकते हैं। अगली खबर कालीचरण PG कॉलेज की है। कालीचरण PG कॉलेज में पहली मेरिट सूची में बीकॉम रेगुलर की सीटें भर गई हैं। प्राचार्य डॉक्टर देवेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि शनिवार को बीकॉम सेल्फ फाइनेंस की पहली मेरिट सूची जारी कर दी गई है। साथ ही BA रेगुलर की बची हुई सीटों के लिए दूसरी मेरिट जारी की गई है। विद्यार्थी इसके अनुसार 10 सितंबर 2021 तक अपना प्रवेश सुनिश्चित कराएं। उन्होंने बताया कि BA व बीकॉम के साथ ही BJMC, BLISC, बीकॉम ऑनर्स व PG पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। अगली खबर पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा को लेकर है। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा संपन्न हो चुकी है। आपको बता दें, पॉलिटेक्निक संस्थानों में दाखिले के लिए हो रही ऑनलाइन संयुक्त प्रवेश परीक्षा शनिवार को संपन्न हो गई है। 31 अगस्त 2021 से शुरू हुई प्रवेश परीक्षा में कुल 62% छात्र उपस्थित रहे। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के प्रभारी सचिव राम रतन ने बताया कि प्रवेश परीक्षा के लिए कुल 3,02,066 छात्र पंजीकृत थे, जिनमें से 1,87,640 छात्रों ने परीक्षा दी और 1,14,426 छात्र अनुपस्थित रहे। सबसे ज़्यादा छात्र डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम ग्रुप A के लिए पंजीकृत थे। इस पाठ्यक्रम के लिए 2,01,037 छात्र पंजीकृत थे, जिसमें से 1,27,179 छात्रों ने परीक्षा दी और 73,858 छात्र अनुपस्थित रहे। इस पाठ्यक्रम के लिए कुल 63% पर छात्रों ने परीक्षा दी। उन्होंने बताया कि परीक्षा का परिणाम 13 सितंबर 2021 को घोषित किया जाएगा। 14 सितंबर 2021 से काउंसलिंग भी शुरू कर दी जाएगी। छात्रों को निर्देश है कि वे जानकारी के लिए वेबसाइट को विजिट करते रहें। अगली खबर स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर है। स्टाफ नर्स के आवेदन में कई अभ्यर्थियों ने की गलती। स्टाफ नर्स सिस्टर ग्रेड 2 पुरुष महिला परीक्षा 2021 के लिए आवेदन में कई अभ्यर्थियों ने गलती कर दी है। आवेदन की अंतिम तिथि 3 सितंबर 2021 निर्धारित थी। लोक सेवा आयोग ने ऐसे अभ्यर्थियों को आवेदन में संशोधन का मौका दिया है। किसी अभ्यर्थी ने फोटो पर हस्ताक्षर सही तरीके से अपलोड नहीं किए हैं, तो किसी अभ्यर्थी ने निर्धारित आकार में फोटो अपलोड नहीं की है। इन गलतियों में संशोधन के लिए 11 सितंबर 2021 तक का मौका दिया गया है। अगली खबर है कि रिक्त सरकारी पदों को भरने की गुहार। आपको बता दें, प्रदेश में खाली पड़े 25 लाख पदों पर भर्ती करने की मांग को लेकर इकलाम्बी नौजवान सभा के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को सरजू पांडे पार्क में धरना दिया। इस दौरान सभा के जिला उपाध्यक्ष प्रदीप रावत ने कहा कि 70 लाख युवाओं को हर वर्ष रोजगार देने का वादा कर सत्ता में योगी सरकार रोजगार के आंकड़ों को छिपा रही है। कहा कि सरकार 25 लाख खाली पड़े सरकारी पदों पर दिसंबर तक भर्ती प्रक्रिया शुरू करे। अगली खबर पूर्वांचल विश्वविद्यालय की परीक्षा को लेकर है। डी फार्मा, BCA, बीकॉम ऑनर्स और MBA में प्रवेश के लिए परीक्षा 15 को। आपको बता दें, पूर्वांचल विश्वविद्यालय के परिसर के पाठ्यक्रमों में प्रवेश की तिथि 6 सितंबर 2021 निर्धारित की गई है। डी फार्मा, BCA, बीकॉम ऑनर्स, MBA और MBA एग्री बिजनेस में प्रवेश परीक्षा 15 सितंबर 2021 को होगी। अगली खबर की काशी विद्यापीठ में कल से होगा हॉस्टल का आवंटन। अगर आप हॉस्टल का आवंटन करना चाहते हैं
तो जाकर कर सकते हैं। अगली खबर कि 15 सितंबर 2021 तक बंद रहेंगे आंगनबाड़ी केंद्र। शासन के निर्देशों के क्रम में डीएम मार्कंडेय शाही ने कोविड-19 के संक्रमण के दृष्टिगत आंगनबाड़ी केंद्रों को 15 सितंबर 2021 तक बंद किए जाने के आदेश जारी किए हैं। अगली खबर है कि यूपीएससी की परीक्षा के लिए 54 केंद्रों पर इंतजाम पूरे। फरीदाबाद की खबर है, आपको बता दें रविवार को होने वाली यूपीएससी परीक्षा के लिए जिले में सभी 54 केंद्रों पर इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। शनिवार को प्रशासनिक अधिकारियों की इंतजामों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त जितेंद्र यादव ने कहा कि रविवार को आयोजित यूपीएससी की परीक्षा के लिए किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। परीक्षाओं में कोताही बरतने वाले लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा केंद्रों में केवल ड्यूटी देने वाले अधिकारी अंदर जा सकते हैं। साथ ही कोई भी अधिकारी परीक्षा केंद्रों के अंदर जाने पर यूपीएससी द्वारा जारी कानून हिदायतों के अनुसार पूर्णतः पाबंदी होगा। अगली खबर के जिले में 2 नए केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे। आपको बता दें केंद्रीय मंत्री एवं सांसद बीके सिंह ने जिला विकास समन्वयक निगरानी समिति की बैठक में कहा कि जनपद में 2 केंद्रीय विद्यालय बनाए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इसके लिए जल्द जमीन चिन्हित करें। उन्होंने कहा है कि सरकारी योजना का लाभ हर व्यक्ति पहुंचाना उद्देश्य है। इस कार्य में सरकार और अधिकारी दोनों ही अहम भूमिका निभाते हैं। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं, यह गाजियाबाद की खबर है। गाजियाबाद में 2 केंद्रीय विद्यालय खुलने के संकेत मिले हैं, जिसके संबंध में जमीन खोजने के निर्देश मंत्री बीके सिंह के द्वारा दिए गए हैं। अगली खबर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर है। नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक जारी होगा, इसके संबंध में कल मेरे द्वारा एक वीडियो बनाया गया था, परसों भी एक वीडियो बनाया गया था। जो परसों बनाया गया था कल के समाचार पत्रों में आया था। कल एक वीडियो मेरे द्वारा जो बनाया गया है उसमें पूरी जानकारी विस्तार से दी गई है। उस वीडियो को आप देख सकते हैं। इधर मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्त पदों पर जल्द भर्ती की जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य परिषद के अध्यक्ष की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति गठित की है। समिति के खाली पदों का ब्यौरा जुटाने के साथ विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार नए पदों के सृजन की आवश्यकता पर रिपोर्ट देगी। इसके आधार पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, आपको याद होना चाहिए कि टीजीटी पीजीटी भर्ती में क्या हुआ था। टीजीटी पीजीटी भर्ती में इसी तरह से समिति गठित की गई थी और जो 40,000 पद थे उसे घटाकर 15,000 कर दिया गया था। तो कहीं ऐसा ना हो कि शिक्षकों की अनुपात जो है छात्रों के अनुपात के आधार पर निर्धारित किया जाए, यानी कि जितने छात्र हों 3 छात्र पर 1 शिक्षक, 5 छात्र पर 1 शिक्षक, इसी आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति ना की जाए। यही डर है। अगर ऐसा होता है तो पदों की संख्या घटा दी जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो कम से कम 75,000 के करीब पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। अगली खबर बीपीएससी की है। बीपीएससी के द्वारा 358 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। पदों की संख्या बढ़कर 400 प्लस हो सकती है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ 7वीं के लिए अगले सप्ताह भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा, यानी कि 7 से लेकर 17 के बीच में, और आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अभी जो रिक्तियाँ प्राप्त हुई हैं उसके संबंध में आप लोग जान लीजिए। आपको बता दें बाल संरक्षण के 4 पद, सामाजिक सुरक्षा के 12 पद, शिक्षा सेवा के 12 पद, सहायक निदेशक योजना अधिकारी के 52 पद, नियोजन अधिकारी के 2 पद, ग्राम विकास पदाधिकारी के 133 पद, जिसका अध्याचन अभी तक बीपीएससी को प्राप्त नहीं हुआ, प्रक्रियाधीन है। नगर पदाधिकारी के 110 पद, जिला आकेक्षण पदाधिकारी के 5 पद, निर्वाचन पदाधिकारी के 4 पद, प्रखंड अधिकारी के 18 पद, अधीक्षक के 2 पद और आपूर्ति निरीक्षक की 4 पद, कुल मिलाकर 358 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। प्रारंभिक परीक्षा परिणाम आते आते पदों की संख्या बढ़ सकती है। आपको बताना चाहता हूँ, आप लोग जमकर तैयारी करिए। सितंबर के दूसरे सप्ताह यानी कि 7 से लेकर 17 सितंबर के बीच में इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अगली खबर कोरोना की महामारी को लेकर है। फिर बढ़ने लगी कोरोना की रफ्तार, सक्रिय दर 2 गुनी। देश में मरीजों की संख्या बढ़कर 4,05,681 हुई। देश में कोरोना की रफ्तार फिर बढ़ने लगी है। बीते एक दिन में 42,618 नए मरीज मिले हैं। सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 4,05,681 हो गई है। पॉजिटिव दर या सक्रिय दर 23 अगस्त 2021 को 1.3% थी, जो अब बढ़कर यानी कि 2 सितंबर 2021 का डाटा है 2.7% पहुंच गई है। अगली खबर कि हाईटेक तरीके से नकल करने वाले अब तकनीकी से हारे। आपको बताना चाहते हो पॉलिटेक्निक परीक्षा की मॉनिटरिंग के तरीके में किया गया बदलाव, जिससे परीक्षा पारदर्शी तरीके से कराई गई है। आपको बताना चाहता हूं कि पॉलिटेक्निक सम सेमेस्टर और वार्षिक परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ियां किसी से छुपी नहीं है। अमर उजाला ने लगातार खबरें प्रकाशित कर इन खामियों को उजागर किया। इसका नतीजा सामने आ गया है। आपको बता दूं कि हाईटेक तरीके से नकल करने वाले छात्रों को तकनीकी के सहारे
मात दी जा रही है। विभाग ने ऑनलाइन परीक्षाओं के दौरान छात्रों पर नजर रखने की तकनीक में बदलाव किया तो नकलची छात्रों की सामत आ गई। अब वे फंसते जा रहे हैं। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा से डिबार कर दिए गए हैं और 2000 से लेकर 2500 छात्रों पर कार्रवाई की गई है। अगली खबर की एटीएम में नहीं मिला पैसा तो बैंक पर होगा जुर्माना। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, वाराणसी की खबर है। इसमें बताया गया है कि जिले में मौजूद सरकारी, निजी व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कुल 603 एटीएम में पैसे की किल्लत से ग्राहकों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। ऐसा होता है तो आरबीआई की नई व्यवस्था के तहत 1 अक्टूबर 2021 से संबंधित बैंक पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। तो ब्रेकिंग न्यूज है। अगली खबर टीजीटी 2016 को लेकर है। अभ्यर्थियों के साथ परिजन भी मैदान में, चयन बोर्ड पर जारी रहा प्रदर्शन। सामाजिक विज्ञान व कला के चयनित कर रहे हैं, विद्यालय आवंटन की मांग। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर चयनित अभ्यर्थियों के कर्मिक अनशन में अब परिजन भी मैदान में आ गए हैं। चौथे दिन शनिवार को 85 वर्षीय रिटायर्ड फौजी दीनानाथ यादव की पोती के साथ प्रदर्शन में शामिल हुई। उनकी पोती टीजीटी में चयनित है। चौथे दिन भी चयन बोर्ड की ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने चेतावनी दी है, जब तक विद्यालय आवंटन नहीं होगा तब तक चयन बोर्ड से वे हटेंगे नहीं। धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। तो अक्टूबर में प्रक्रिया आगे बढ़ने की संभावनाएं दिख रही हैं, यानी कि सितंबर की अंतिम या अक्टूबर माह में प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया जाएगा, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। रोजगार की खातिर प्रदेश व्यापी आंदोलन का होगा ऐलान। आपको बता दें, प्रदेश में सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए युवा मंच का प्रदर्शन सिविल लाइन्स में धरना स्थल पर चौथे दिन शनिवार को भी जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि शिक्षक दिवस के दिन प्रदेश व्यापी आंदोलन का ऐलान होगा। धरना स्थल पर संबोधित करते हुए युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि आज भी दर्जनों भर्तियां अधर में हैं। 5 लाख से ज़्यादा पद विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्त पड़े हैं। टीजीटी पीजीटी के 40,000 पदों पर अधियाचन प्राप्त होने के बावजूद सीटें कम कर दी गई। रविवार को शिक्षक भर्ती की मांगों को लेकर मजबूती से उठाने के लिए और प्रदेश व्यापी आंदोलन के ऐलान के लिए 12 बजे पत्थर गिरजाघर पहुंचने की अपील की है। प्रदर्शन में युवा मंच संयोजक राजेश सचान, इंजीनियर राम बहादुर पटेल, सीएमपी डिग्री कॉलेज के पूर्व अध्यक्ष करण सिंह परिहार, अधिवक्ता अरुण पाल, ईशान, बीएल यादव, पुष्पाराज सिंह आज मौजूद रहे। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है। यह प्रदर्शन और विकराल हो सकता है, इसके संबंध में पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। अगली खबर एकेटीयू का पीजी प्रवेश परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया। आप लोग डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अधिकारी वेबसाइट पर जाकर परिणाम को देख सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण खबर है एकेटीयू की व्हाट्सएप व टेलीग्राम ग्रुप से नकल। आपको बता दूं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की ऑनलाइन सेमेस्टर परीक्षाओं में बड़ी सेंध लगी है। कुछ विद्यार्थियों के द्वारा बाहर से व्हाट्सएप ग्रुप व टेलीग्राम ग्रुप बनाकर सामूहिक नकल करने का मामला सामने आया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसमें शामिल विद्यार्थियों व कॉलेज को चिन्हित करते हुए इस पर त्वरित कार्रवाई व जांच शुरू कर दी है। साथ ही संबंधित कॉलेज को भी पत्र भेजकर सचेत किया गया है। अगली खबर यूपीसीईटी आज और कल। आपको बताना चाहता हूँ, प्रदेश के तकनीकी मैनेजमेंट व फार्मेसी संस्थानों में स्नातक कोर्सों में प्रवेश के लिए उत्तर प्रदेश कंबाइंड इंट्रेंस टेस्ट यूपीसीईटी 5 व 6 सितंबर 2021 को होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटी के माध्यम से परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। अगली खबर कोरोना वैक्सीन को लेकर है। कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद कोई अमर नहीं हो रहा है। न सरकार के द्वारा यह दावा किया गया है कि आप कोरोना वैक्सीन लगवा लेंगे तो आपको कोरोना नहीं होगा, न वैज्ञानिकों ने ऐसा कोई दावा किया है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि अगर आप कोरोना वैक्सीन लगवाते हैं तो आप पर खतरा कम होगा, यानी कि अगर आप कोरोना संक्रमित पाए जाते हैं तो मरने वाला जो चांस है वह कम हो जाएगा। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूज़ सर्विस की खबर है। यहाँ पर दिया गया है कि दोनों खुराक लेने वाले हो सकते हैं संक्रमित, खतरा कम। हर व्यक्ति में जोखिम उसके स्वास्थ्य पर है निर्भर। बरतनी होगी सभी को सावधानी। अगर आप कोरोना वैक्सीन लगवाए हैं या लगवाने जा रहे हैं तब भी आपको सावधानी बरतनी होगी। और सरकार ने इसकी गारंटी नहीं ली है कि आप कोरोना वैक्सीन लगवा लिए हैं तो आप अमर हो गए हैं, आपको कोरोना नहीं होगा, या आप भीड़ में घूम सकते हैं, आपको कोरोना देखकर डर जाएगा। तो डरेगा नहीं, आपको चपेट देगा। जब चपेट देगा तो आप सट से ऊपर चले जाओगे। इसलिए आप लोग जो है सुरक्षित रहो, अपने आप को सुरक्षित रखो, क्योंकि सावधानी है ज़रूरी, तभी रहेगा कोरोना दूर। अगर आप सावधानी नहीं बरतोगे तो कोरोना दूर आपसे नहीं रहेगा, और जब आपको कोरोना होगा तो जान लीजिए सीधे चपेटेगा, आपको छोड़ेगा नहीं।
अगली खबर जेएनयू की है। कल से पीएचडी अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए खुलेगा कैंपस, जिसके संबंध में अभी मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई है। अगली खबर है कि कोरोना के बाद अब वायरल के मरीज बढ़े, तेज बुखार, उल्टी, दस्त, कमजोरी और सिर दर्द की शिकायत। एक और महत्वपूर्ण खबर है, 3 बड़े सरकारी अस्पतालों में कोरोना के सिर्फ 8 मरीज। आपको बता दें, कोरोना से बेहतर होते हालातों के बीच अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या घट रही है। दिल्ली के 3 बड़े सरकारी अस्पतालों में कोरोना के अब केवल 8 मरीज ही भर्ती हैं। इनमें राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट और जीटीवी अस्पताल में कोई मरीज नहीं है, जबकि लोकनायक अस्पताल में 8 रोगी हैं। अगली खबर की सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के प्रचार पद पर चयन फिर विवादों में। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से प्रदेश की सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में प्रचार के लिए पदों पर चयन विवादों में घिरता जा रहा है। चयन परिणाम घोषित होने के बाद भी हाईकोर्ट में 5 याचिकाएं दायर हो चुकी हैं, जबकि 27 याचिकाएं पहले से दाखिल हैं। इस बीच आयोग की एक नोटिस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इसकी शिकायत शासन से भी की गई है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जो नोटिस में दिया गया है उसके संबंध में आपको बता रहा हूँ। आयोग ने 1 सितंबर 2021 को प्रचार पद पर चयनित 27 अभ्यर्थियों और प्रतीक्षा सूची में शामिल 6 अभ्यर्थियों से ऐसे अभिलेख मांगे जो साक्षात्कार के समय ही उपलब्ध कराने होते हैं। इसमें अनापत्ति प्रमाण पत्र, आवेदन पत्र, पहचान पत्र, अभियोग का शपथ पत्र और अजिमानता सूची जैसे अभिलेख शामिल हैं। आयोग का कहना है कि इन अभ्यर्थियों ने साक्षात्कार के समय ये आवश्यक पत्र जात उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, जिसकी वजह से आयोग द्वारा शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा को उनकी औपबंधिक संस्तुति की गई है। वंचित पत्र जात आयोग के कार्यालय में उपलब्ध कराने के लिए 18 सितंबर 2021 तक का समय दिया गया है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों ने आयोग के इस फैसले पर आश्चर्य व्यक्त किया है। उनका कहना है कि साक्षात्कार के समय या पूर्व मांगे गए पत्र जात भर्ती का अंतिम परिणाम घोषित करने के 3 हफ्ते बाद क्यों मांगे, इसका कारण क्या है। इसी को लेकर मामला कोर्ट में चला गया है। अब कोर्ट से क्या होता है यह देखने वाली बात होगी। अगली खबर की इसी महीने अमेरिका की यात्रा पर जा सकते हैं पीएम मोदी। तो पीएम मोदी का दौरा शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक सक्रियता इस महीने और बढ़ने के संकेत हैं। एक तो उनकी इस महीने अमेरिका यात्रा को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जहां उनकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात होगी। इसके अलावा संघीय सहयोग संगठन और ब्रिक्स देशों के संगठन की बैठक को पीएम मोदी वर्चुअल तरीके से संबोधित करेंगे। इन तीनों आयोजनों में अफगानिस्तान का मुद्दा भी केंद्र में रहेगा। सूत्रों ने बताया कि पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा को लेकर भारत अमेरिका के अधिकारी लगातार संपर्क में हैं। अगली खबर, सरकार ने कैंसर, डायबिटीज व टीबी समेत कई दवाओं की कीमत घटाई, जो कि बहुत ही अच्छी खबर है। अगली खबर जेईई भर्ती 2018 को लेकर है, जिसका सिलेबस जारी कर दिया गया है। इसकी परीक्षा नवंबर या दिसंबर में होने की संभावना है। नवंबर मानकर आप लोग तैयारी करिए। नवंबर दिसंबर में परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। परीक्षा में थोड़ा डिले होगा। भर्ती परीक्षा कैलेंडर के हिसाब से परीक्षा का आयोजन हो पाने की संभावनाएं कम है। आपको बताना चाहता हूँ कि UPSSC ने वेबसाइट पर डाला पूरा कार्यक्रम। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होगी, जो पूर्णांक का 25% होगा, यानी कि 1/4 माइनस मार्किंग का प्रावधान किया गया है। अगली खबर है कि 7 केंद्रों पर आज होगी बीटेक की प्रवेश परीक्षा। आपको बता दें, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में पहली बार शुरू हो रहे बीटेक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए रविवार को 7 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। पहली पाली में सुबह 9 से 11 बजे की भी 2464 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। बीएससी कृषि में 3111 ने दी प्रवेश के लिए परीक्षा। बीएससी कृषि की प्रवेश परीक्षा में 3111 अभ्यर्थी शामिल हुए। शनिवार को सुबह की पाली में परीक्षा के लिए विश्वविद्यालय परिसर में 9 केंद्र बनाए गए हैं। एएसओ भर्ती को लेकर है। एएसओ के 1000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती फंसी। आपको मालूम होगा कि कई चैनलों के माध्यम से आपको जानकारी मिली होगी कि एएसओ की भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से आने वाली है। जब मैं इस खबर को सुना और कई अभ्यर्थियों ने कमेंट करके जानकारी दी कि इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी जा रही, तो मैं सोच रहा था, जब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 4200 ग्रेड पद के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी करता है और एएसओ का विज्ञापन पहले ही जारी हो चुका है, तो आखिरकार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अध्याचन क्यों भेजा गया, यह बात मुझे समझ में नहीं आई। और जो कल मैं सोच रहा था, जो कल कई चैनलों पर वीडियो देख रहा था, वही आज समाचार पत्रों में खबर आई है और मेरी समस्या का समाधान हो गया। जो मैं सोच रहा था वैसा वैसा हो रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है, सहायक संघीय अधिकारी की 1000 से अधिक पदों पर भर्ती फंसी हुई है। एएसओ के पदों पर भर्ती की जिम्मेदारी पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास थी, लेकिन अब इन पदों पर भर्ती का जिम्मा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को सौंप दिया गया है।
अभ्यर्थियों का कहना है कि यूपीएससी विज्ञापन जारी करने और परीक्षा कराने में विलंब कर रहा है। परीक्षा के इंतजार में ओवरेज हो रहे अभ्यर्थियों के लिए चयन के अवसर घट रहे हैं। अभ्यर्थियों ने यूपीपीएससी में ज्ञापन देकर मांग की है कि यूपीपीएससी पूर्व की भांति एएसओ के पदों पर भर्ती कराए। अभिषेक कुमार मिश्र इत्यादि लोगों ने ज्ञापन दिया है। यूपीपीएससी को लगभग 700 से अधिक पदों पर भर्ती का अधियाचन प्राप्त हुआ है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, समाचार पत्र में दिया गया, लेकिन जो मुझे जानकारी है लगभग 575 पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन प्राप्त हुआ यूपीपीएससी को, जो मुझे जानकारी मिली। और यहाँ पर एक खबर और दी गई, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि लेकिन आयोग ने अधियाचन शासन को वापस कर दिया। तो जो अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा गया था, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 4600 ग्रेड पे तक की भर्तियां करता है, यानी कि 4600 ग्रेड पे से ऊपर की जो भर्तियां होंगी वह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करेगा। 4600 ग्रेड पे से नीचे की जो भर्तियां होंगी यानी कि 4200 तक वह उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करेगा। तो एएसओ की भर्ती 4200 ग्रेड पे की है, तो इसका मतलब है कि इसका विज्ञापन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से जारी किया जाएगा। इसलिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अधियाचन को वापस कर दिया है। और मैं आपको एक बात की जानकारी और देना चाहता हूं कि कई चैनलों के माध्यम से जो जानकारियां दी जाती हैं वह मुझे पूर्णतः सही नहीं लगती हैं। मैं आत्मा से अपने बता रहा हूं, जो जानकारी मुझे रहती है ऑथेंटिक देता हूं। लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से भर्ती आने की बात कर रहे थे, लेकिन इस विषय में मेरे द्वारा कोई भी जानकारी आपको नहीं दी गई। आपको मालूम होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ जब एएसओ की वैकेंसी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग निकालता है और एक नियमावली बनाई गई कि 4200 ग्रेड पे की भर्तियां जो है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग निकालेगा, तो आखिरकार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भर्ती का विज्ञापन जारी कैसे कर सकता है। भूल चूक से अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया, क्योंकि पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भर्ती करता था, लेकिन उस गलती को सुधारते हुए अधियाचन को वापस कर दिया गया है। अगर नियमावली में परिवर्तन किया जाए तो हो सकता है कि एएसओ की भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी कर दिया जाए। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि लगभग 700 से अधिक पदों पर अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्राप्त हुआ था, ऐसा प्रतियोगी छात्रों का कहना। मेरा मानना है कि 550 के करीब पदों पर अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा गया था, जो कि वापस कर दिया गया है। अब यही अधियाचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा जा सकता है। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और प्रेस करें। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।